प्रत्येक फैसले का परिणाम अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी अपना लिया हुआ फैसला भी हमें सबक देता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कक्षा 10 की जो अपनी राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति जो पुस्तक है उसका छठा अध्याय चल रहा है। उसके अंदर हम किलों की बात करें। आज इस पार्ट में जो किले हैं उनकी विशेषताएं क्या कुछ सवाल बन सकते हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो में तारागढ़ का किला बूंदी। ठीक है, गिरि दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से ये फेमस है, प्रसिद्ध है। वहीं आगे हम बात करें, इस किले का जो निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। किसने? 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने। ठीक है, आगे देखिए। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह कार्यकाल की बात करें 1364 से 1382 बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा, जो लाखा किसका पुत्र था? क्षेत्र सिंह का, काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवा उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा जो पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की जो बाजी लगा दी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्तिचित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। बहुत सारे भित्तिचित्र हैं यहाँ पर, वो इसकी प्रमुख विशेषता है। विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला, पूछ लिया जाए चित्रशाला किनके शासनकाल में निर्मित? महाराव उम्मेद सिंह, सवाल ऐसे बन सकता है। बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को जो है प्रकट करती। आगे हम बात करते हैं नाहरगढ़ का किला जयपुर। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण है सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। कई साथियों के पास ये पुस्तक नहीं है तो हमारी वीडियो के माध्यम से वो देखें, और जिनके पास नहीं है उनको भी शेयर करें, कमेंट करके भी बताया करें, अपनी प्रतिक्रिया दिया करें। और इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। पूछ लिया जाए, सवाल बन सकता है कि निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? इसमें आपको ऑप्शन में अलग अलग मिलेंगे। एक जहाँ नाहरगढ़ मिलेगा वो उत्तर हो जाएगा। इसका जो नाहरगढ़ नाम है नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा, ध्यान रखिएगा। और ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जूझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहाँ वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तो नाहरगढ़ में पूछा जा सकता है सवाल, नाहरगढ़ में किस शासक ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने। तो अपने तारागढ़ पहले बूंदी वाले को देखा, अब अगला जो तारागढ़ है वो है अजमेर वाला। ध्यान रखिएगा, विशेषताओं से इनको अंतर कीजिएगा।
अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित सिचुएशन में दशा में है। इसे गढ़ बीठली तथा अजमेरू भी कहते हैं। दोनों नामों से सवाल पूछा गया पहले भी। शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम है जो गढ़ बीठली पड़ा हो। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। किसके अकॉर्डिंग? कर्नल टोड के अकॉर्डिंग। और तारागढ़ की जो प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। इस कथन को ध्यान में रखिएगा। जनरल विलियम बेंटिंग ने देखते ही कहा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। किसके बारे में? तारागढ़ अजमेर वाले के बारे में। आगे बात करते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग के बारे में। तो 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टोक पर बना हुआ है। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। तो मेहरानगढ़ के दो और नाम क्या देखने को मिलते हैं हमें? मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि। ध्यान रखिएगा। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के क्या है? श्रेष्ठ उदाहरण है। वहीं जो ये किला है अपनी विशालता के कारण संभवतः ये किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बण्यो मेहराण, गढ़ बण्यो मेहराण। देखिए आप फोटो देखिए कितना शानदार है। आगे देखिए, दुर्ग के भीतर, मेहरानगढ़ के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल आदि दर्शनीय है। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। तो मेहरानगढ़ में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है एक, जो किसके द्वारा स्थापित है? महाराजा मान सिंह। ध्यान रखिएगा। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुबार, धूड़ घणीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, चौखेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगारी चौकी या श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा है जो बढ़ाती देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं चुरू का किला जो है उसके। चुरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया? 1739 में करवाया। किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चुरू दुर्ग को क्या चारों तरफ से घेर कर तोपों से गोली की बरसातें कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ, साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी की गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा जो उठा लिया। तो ये चांदी के गोले हैं जो किस किले से दागे गए थे, ये जरूर पूछा जाता है कई बार सवाल चुरू के किले के यहाँ से। अगला है अकबर का दुर्ग अजमेर। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना
और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। तो अकबर का जो दुर्ग है उसे अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया। ये ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया कि राजस्थान का एकमात्र वो दुर्ग कौन सा है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया। तो कौन सा है? अकबर का दौलत खाना कह सकते हैं, अकबर फोर्ट कह सकते हैं, अकबर की मैगजीन कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की जो अंतिम योजना है, अंतिम रूप है जो योजना का, वो इसी दुर्ग में दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र है जो इसी दुर्ग में दिया था। यह भी पूछा जा सकता है। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले का निर्माण पर अधिकार कर इससे अपना शस्त्रागार मैगजीन है जो बना लिया। अगला जो अपना किला है वो है भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। कौन सा? भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है और ये चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यह जलदुर्ग श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का जो निर्माण है भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, शक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः ये मेवाड़ के अधिकार में रहा। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। आगे बात करते हैं गागरोन का किला झालावाड़। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। कौन सी नदी पर? काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर। यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में टोड परमारों द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर यह टोटगढ़ या दुलरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात ये दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। ये किला जो है अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुशंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिठे साहब, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इस किले की शोभा है जो बढ़ाते हैं। देखिए ये है। इसके बाद में बात करते हैं जयगढ़ आमेर। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था। तोपें डालने का विशाल कारखाना था जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ध्यान में रखिएगा, जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जयगढ़ आमेर में है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछुआओं शासकों का योगदान रहा, परंतु इसके जो वर्तमान स्वरूप है इसका जो वो सवाई जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं जालोर के किले की। तो सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सोकड़ी नदी के किनारे है। कौन सा? जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर और सोकड़ी नदी के किनारे। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी भी देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला है अपना जैसलमेर का किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में चित्रकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है और इसके बारे में ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पेड़, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि वो कौन सा किला है जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर ही सवार होकर जो जाया जा सकता है। तो कौन सा? जैसलमेर का किला। त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित है। इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। ये तमाम बातें ध्यान रखिएगा।
दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर ही खड़ा किया है, ये इसकी विशेषता है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल है, मोती महल है, गजविलास है और यहाँ पर जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। यहाँ पर प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रहालय भी है। बात करते हैं लोहागढ़ की। अगला किला भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे हुए लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। वहीं यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया। लोहागढ़ में पूर्व स्थिति में कच्ची गड्डी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाज़ा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हैं तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजानगंगा नहर का पानी भरा जाता है। कहाँ से? मोती झील से सुजानगंगा नहर का पानी। वहीं अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह क्या हुआ? असफल रहा। कौन? अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक। किले में किशोरी महल है, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। तो उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला भी है, तमनगढ़ का दुर्ग भी है, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, कांकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ दुर्ग तथा सिक्कर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के लिए कारण है जो उल्लेखनीय है। तो ये छठे अध्याय के अंदर दुर्ग जो शिल्प है स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको हमने देख लिया। कल की वीडियो में हम जो मंदिर शिल्प है और आगे जो कुछ भी है इस अध्याय के अंदर उनकी बात करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें, आप शेयर कर दें सभी के साथ, क्योंकि कईयों के पास ये पुस्तक नहीं है और पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।